केरल की निमिषा प्रिया को यमन के अंदर फांसी की सजा सुनाई दी गई है। इसी महीने के अंत में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रिया ने यमन के अंदर ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसकी वजह से प्रिया को फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रिया का परिवार और पूरा देश लगा हुआ है कि प्रिया को फांसी देने से रोका जाए। क्या सच में ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से प्रिया की फांसी को टाला जा सके? अगर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कोशिश करेगा तो प्रिया की फांसी रुक भी सकती है और नहीं भी रुक सकती है। आखिर प्रिया की जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, प्रिया वहां पर कैसे पहुंची? जब आप पूरी घटना को विस्तार से जानेंगे सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप हमारी कहानी को कहां सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी के लास्ट में, अंत में हम आपका नाम लेंगे, आपका नाम पुकारेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को जहां पूरा देश खुशी मना रहा था, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, नए वर्ष की मंगल बेला पर एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे, तभी भारत सरकार को एक सूचना प्राप्त होती है कि यमन के जो राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी, वह केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुना देते हैं। दरअसल जो निमिषा प्रिया होते हैं वह केरल में रह करके नर्सिंग का कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी सेवा देती हैं। 2008 में प्रिया की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद निमिषा जो होती हैं वह यमन चली जाती हैं और यमन में जाने के बाद वहां पर बड़े ही तन मन धन से अपनी सेवा देती हैं। लेकिन 2010 में फिर वह वापस आते हैं और वापस आने के बाद वह अपने पति को लेकर के यमन में चली जाती हैं। यमन में जाने के बाद दोनों पति पत्नी का जीवन काफ़ी खुशियों से भरा होता है। दोनों साथ में कार्य करते हैं, उनके पति दूसरे कार्य करते हैं और जो प्रिया होते हैं वह अपने नर्सिंग में काम करते हैं। इसी बीच नवदंपति को एक सुंदर सी बेटी घर में आ जाती है, किलकारी मारते हुए दोनों पति पत्नी, और साथ में एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से दोनों पति पत्नी आपस में मिलजुल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन 2014 में पति अपनी बेटी को लेकर के वापस इंडिया चले आते हैं। दोस्तों, निमिषा प्रिया भी वापस आना चाहती हैं, लेकिन 2016 में यमन के अंदर गृह युद्ध हो जाता है और वहाँ का जो सरकार होती है, वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वह कहती है न तो कोई अंदर जा सकता है न कोई बाहर जा सकता है। अब निमिषा प्रिया काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वह अपना कार्य नया जो क्लिनिक होता है उसको खोलने के लिए प्रयास करते हैं और लेकिन उनको वहाँ पर एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका नाम मेहदी होता है। मेहदी बहुत ही चतुर और चालाक होता है। वह सबसे पहले प्रिया को अपना दोस्त बनाता है और दोनों मिल करके एक नए क्लिनिक की शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत हो जाती है तो इसी बीच में मेहदी जो भी इनकम होती है वह ले लेता है, प्रिया को कुछ नहीं मिलता। अब प्रिया एक एक पाई के लिए मोहताज हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसी बीच मेहदी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यमन के अंदर एक ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति अगर पति पत्नी या पार्टनर नहीं है तो वहाँ पर कोई अपना नया धंधा, अपना बिजनेस नहीं चालू कर सकता। प्रिया मजबूरी में आकर के मेहदी से शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद मेहदी उनको लगातार प्रताड़ित करने लगता है, शारीरिक ढंग से, मानसिक ढंग से। अब जो प्रिया होती हैं वो अपने देश वापस आने की सोचती हैं, लेकिन उनका जो पासपोर्ट होता है वह मेहदी रख लेता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब निमिषा प्रिया उसको बेहोशी का एक इंजेक्शन दे देती हैं और अपना पासपोर्ट खोजती हैं, लेकिन वह बेहोशी का इंजेक्शन का ओवरडोज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह व्यक्ति मर जाता है। अब मेहदी के जो घर वाले होते हैं प्रिया के खिलाफ जाकर के वहाँ की सरकार के थाने में जाकर के FIR कर देते हैं, जिससे पुलिस आती है और निमिषा प्रिया को उठाकर ले जाकर के थाने में बंद कर देती है। इस बीच जब वह अपना मुकदमा लड़ने के लिए निचली अदालत 2020 में अपनी पैरवी करते हैं, लेकिन
वहाँ की जो निचली अदालत होती है उनको फांसी की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, इस तरीके से वह 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह भी उस सज़ा को मुकर्रर रखती है और फांसी की सज़ा बरकरार कर देती है। अब जो निमिषा मिश्रा प्रिया होते हैं उनको सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जो कि राष्ट्रपति का रास्ता होता है। राष्ट्रपति के यहाँ वह अपनी गुहार लगाती हैं और गुहार लगाने के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी होते हैं वह भी फांसी बरकरार रखते हैं और इसी जनवरी के लास्ट तक अंत तक निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुना देते हैं। जैसे ही यह खबर भारत में फैलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह कैसा कानून है। दरअसल हम कानून के बारे में बता दें, यमन के अंदर शरिया कानून लागू है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो खून के बदले खून लिया जाता है, यानी अगर आप हत्या कर दिए हैं तो आपको सजाए मौत की सजा दी जाती है, या तो फिर आप उसके घर वालों को मना करके कुछ पैसे दे करके अपनी जो सजा है, जो अपनी गलती है उसको माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, वैसे पूरा देश भारत चाह रहा है, एक परिवार चाह रहा है, एक व्यक्ति चाह रहा है कि निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा रुक जाए। हमारी हाथ जोड़ करके भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से निवेदन है, ये प्रार्थना है कि किसी तरीके से निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा को रोका जाए और उन्हें वापस अपने वतन बुलाया जाए। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ यमन के अंदर निमिषा प्रिया को बहुत बुरे ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा था। उनको मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया जा रहा था। वह अपने बचाव के लिए ही उस मेहदी को जो बेहोशी का इंजेक्शन देती हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।